के 5 वीर योद्धा जो सच्चे मन से पांडवों से नहीं लड़े और इसलिए दुर्योधन को उन पर विश्वास नहीं था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन है इस सूची में। नंबर 5 पर आते हैं कुलगुरु कृपाचार्य। हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे चिरंजीवी थे और उन्हें किसी भी युद्ध में पराजित करना असंभव था। कृपाचार्य के पास अस्त्र और शस्त्र दोनों का पूर्ण ज्ञान था। वे कौरव वंश के सच्चे हितैषी थे और उन्होंने दुर्योधन के भाइयों को अस्त्र विद्या सिखाई थी। लेकिन दुर्योधन के संकालु मन में अपने ही कुलगुरु के प्रति भारी संदेह भरा हुआ था। कृपाचार्य हमेशा नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने कई बार राज्यसभा में दुर्योधन को समझाया था। उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि पांडवों के साथ संधि कर लेना ही कौरवों की भलाई है। कृपाचार्य का मानना था कि जिस पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण है और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। लेकिन दुर्योधन का स्वभाव ऐसा था कि जो भी उसे सत्य दिखाता था वह उसे अपना शत्रु मान लेता था। दुर्योधन ने कुलगुरु की सच्ची सलाह को उनकी कायरता समझ लिया। उसे लगा कि कृपाचार्य का मन पांडवों के प्रति झुका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि युद्ध के दौरान दुर्योधन ने कुलगुरु का कितना बड़ा अपमान किया था। एक दिन युद्ध भूमि में जब कौरव सेना पीछे हट रही थी तब दुर्योधन ने कुलगुरु के साहस पर सीधा प्रश्न उठा दिया। दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप केवल कौरवों का अन्न खाते हैं लेकिन आपका हृदय पांडवों के लिए धड़कता है। आप पांडवों के डर से युद्ध मैदान में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक कुलगुरु के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। लेकिन कृपाचार्य ने इस कड़वे घूंट को पी लिया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के बजाय अपने कर्तव्य का पालन किया। वे युद्ध के मैदान में डटे रहे और पांडव सेना में भयंकर तबाही मचाई। उन्होंने अर्जुन और भीम के प्रहारों को भी अपनी बाण विद्या से रोक दिया। लेकिन दुर्योधन का अंधा अहंकार इतना बड़ा हुआ था कि वह कुलगुरु की निष्ठा को कभी समझ नहीं पाया। कृपाचार्य युद्ध के अंत तक कौरव सेना की ओर से लड़ते रहे लेकिन दुर्योधन का विश्वास उन्हें अंतिम सांस तक नहीं मिल सका। नंबर 4 पर आते हैं विकर्ण। विकर्ण दुर्योधन का ही सबसे छोटा भाई था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में विकर्ण एक ऐसा नाम था जो अपने धर्म, नीति और सत्य प्रियता के लिए जाना जाता था। लेकिन दुर्योधन अपने ही इस भाई को सबसे ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखता था। इस शंका की शुरुआत उस दिन हुई थी जब हस्तिनापुर की धूत सभा में महापाप हुआ था। जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया और उनका चीरहरण करने का प्रयास किया तब पूरी सभा मौन बैठी थी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी सिर झुकाए हुए थे। लेकिन तभी दुर्योधन का भाई विकर्ण अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने पूरी सभा के सामने गर्जना की और कहा कि द्रौपदी के साथ जो हो रहा है वह पूरी तरह से अधर्म है। विकर्ण ने अपने ही बड़े भाई दुर्योधन के इस कृत्य को कुल का नाश करने वाला पाप बताया। जरा सोचिए, जब दुर्योधन के सभी भाई उसके पाप के भागीदार बन रहे थे तब विकर्ण ने अकेले खड़े होकर सत्य का पक्ष लिया था। उस दिन के बाद से दुर्योधन के मन में विकर्ण के प्रति नफरत और संदेह का बीज बोया गया। दुर्योधन विकर्ण को अपना भाई नहीं बल्कि कौरवों के बीच पांडवों का गुप्तचर समझने लगा। दुर्योधन को हमेशा यह डर सताता रहता था कि विकर्ण कौरव सेना की गुप्त रणनीतियां पांडवों तक पहुंचा रहा है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि विकर्ण का वास्तविक चरित्र क्या था। विकर्ण धर्म को जानता था लेकिन उसने अपने भ्रात धर्म का भी त्याग नहीं किया। जब युद्ध छिड़ा तो विकर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है। फिर भी उसने कौरव सेना की ओर से ही युद्ध लड़ा और पांडव सेना के पसीने छुड़ा दिए। युद्ध के दौरान जब भीम और विकर्ण का आमना सामना हुआ तो भीम का हृदय कांप उठा। भीम ने विकर्ण से कहा कि हे विकर्ण, तुमने धूत सभा में द्रौपदी की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी। मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हें मारने नहीं चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन विकर्ण ने सिर उठाकर कहा कि उस दिन द्रौपदी का अपमान रोकना मेरा धर्म था और आज अपने भाई दुर्योधन के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। इसके बाद विकर्ण ने भीम से भयंकर युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। विकर्ण के सबके पास बैठकर भीम फूट फूट कर रोया था। विकर्ण ने कौरवों के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी लेकिन दुर्योधन ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। नंबर 3 पर आते हैं मद्रराज शल्य। मद्रराज शल्य मद्र देश के महान राजा थे। वे नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। शल्य के पास एक अपार और शक्तिशाली सेना थी और वे स्वयं एक अतिरथी योद्धा थे। दुर्योधन ने बड़ी चालाकी और छल से शल्य को अपनी सेना में शामिल किया था। युद्ध के पहले जब शल्य अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए जा रहे थे तब दुर्योधन ने उनके रास्ते में जगह जगह सुंदर विश्राम गृह
और भोजन का अद्भुत प्रबंध करवाया। शल्य को लगा यह सब प्रबंध उनके भांजे युधिष्ठिर ने करवाया है। प्रसन्न होकर शल्य ने सेवा करने वालों को वरदान देने का वचन दे दिया। तभी दुर्योधन सामने आया और उसने शल्य से अपनी सेना का सेनापति बनने की मांग कर ली। वचन के पक्के मद्रराज शल्य को ना चाहते हुए भी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना स्वीकार करना पड़ा। लेकिन दुर्योधन का मन जानता था कि शल्य का शरीर तो कौरवों के साथ है, लेकिन उनका हृदय पांडवों के पास ही धड़कता है। लेकिन ठहरिए, क्या दुर्योधन का यह शक युद्ध के मैदान में सच साबित हुआ? जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना तो उसे अर्जुन का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा सारथी चाहिए था जो श्री कृष्ण के समान कुशल हो। दुर्योधन ने मद्रराज शल्य से प्रार्थना की कि वे कर्ण के रथ के सारथी बने। शल्य ने पहले इस प्रस्ताव को अपना अपमान समझा, लेकिन बाद में एक शर्त पर मान गए। शल्य ने शर्त रखी कि वे युद्ध के दौरान कर्ण से जो भी कहेंगे कर्ण को वह सब सुनना पड़ेगा। दुर्योधन ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कौरवों की नींव हिला दी। युद्ध के मैदान में शल्य ने कर्ण का मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया। जब भी कर्ण कोई बाण चलाता, शल्य अर्जुन के धनुर्विद्या की प्रशंसा करने लगते। वे बार बार कर्ण से कहते कि अर्जुन के सामने तुम्हारा टिकना असंभव है, तुम कभी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाओगे। सुनिए वे शब्द जो शल्य ने कर्ण से कहे थे। उन्होंने कहा कि हे कर्ण, तुम सिंह के सामने गीदड़ के समान हो, अर्जुन के सामने तुम्हारा वध निश्चित है। दुर्योधन अपनी आंखों के सामने यह सब देखता रहा था। उसका संदेश सच था कि शल्य पांडवों के हितैषी हैं, लेकिन दुर्योधन की लाचारी यह थी कि वह शल्य को हटा भी नहीं सकता था, क्योंकि उनके बिना कर्ण का रथ चलाने वाला कोई नहीं था। इस अविश्वास और शंका ने कर्ण के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। नंबर 2 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। पितामह भीष्म के बाणों की सैया पर गिरने के बाद कौरव सेना की कमान गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में आई। गुरु द्रोण संसार के सबसे महान अस्त्र शस्त्र गुरु थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अत्यंत विनाशकारी दिव्यास्त्र थे, लेकिन दुर्योधन की संकालु बुद्धि ने गुरु द्रोण को भी नहीं बख्शा। दुर्योधन ने मन में बचपन से यही बात बैठाई हुई थी कि द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दुर्योधन को लगता था कि गुरु द्रोण अर्जुन के प्रति अपने मुंह के कारण पांडवों का वध नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस गुरु ने दुर्योधन को राजा बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी गुरु पर दुर्योधन प्रतिदिन कपट का आरोप लगाता था। युद्ध के दौरान दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने एक मांग रखी। उसने कहा कि गुरुदेव, आप युधिष्ठिर का वध मत कीजिए। आप युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाकर मेरे सामने ले आइए, ताकि मैं उन्हें दोबारा धूत कीड़ा में हराकर जंगल भेज सकूं। गुरु द्रोण ने दुर्योधन की इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण किया और युधिष्ठिर के निकट पहुंच गए, लेकिन हर बार अर्जुन सही समय पर आकर गुरु द्रोण का रास्ता रोक लेता था। जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सके तो दुर्योधन ने भरी सभा में गुरु द्रोण पर तंज कसा। दुर्योधन ने कहा कि आप अर्जुन के प्रेम में अंधे हो चुके हैं। आप जानबूझकर युधिष्ठिर को छोड़ रहे हैं ताकि पांडवों की जीत हो सके। आप कौरवों का अन्न खाकर पांडवों का हित सोच रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के इस अपमान का परिणाम कितना भयंकर हुआ? अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने के लिए और दुर्योधन को अपनी सच्चाई दिखाने के लिए गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। वे साबित करना चाहते थे कि वे कौरवों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस चक्रव्यूह के कारण ही अभिमन्यु का वध हुआ और युद्ध के सारे नियम टूट गए। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों के लिए अपने अधर्म का रास्ता चुन लिया। उन्होंने अपने धर्म को दांव पर लगा दिया। लेकिन दुर्योधन का संदेह कभी खत्म नहीं हुआ। जब तक गुरु द्रोण जीवित रहे, दुर्योधन उनकी निष्ठा पर सवाल उठाता ही रहा। नंबर 1 पर आते हैं पितामह भीष्म। कौरव सेना के सबसे बड़े रक्षक और सेनापति थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक भीष्म के हाथ में धनुष था, तब तक तीनों लोकों में कोई भी शक्ति कौरव सेना को पराजित नहीं कर सकती थी। लेकिन दुर्योधन का दुर्भाग्य तो देखिए, उसे अपनी सेना के सबसे बड़े स्तंभ यानी पितामह पर भी रत्ती भर विश्वास नहीं था। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि पितामह के दिल में पांडवों के प्रति अतिशय प्रेम है। वह सोचता था कि भीष्म पांडवों पर तरस खा रहे हैं और कौरवों की ओर से आधी अधूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में जब कौरव सेना को भारी नुकसान हुआ तो दुर्योधन का धैर्य टूट गया। युद्ध के 9वें दिन की रात को दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचा। उसने पितामह की निष्ठा पर ऐसा प्रहार किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों के सामने कायर बन जाते हैं।
अगर आप पांडवों का वध नहीं करना चाहते तो मुझे पहले ही बता देते, मैं कर्ण को सेनापति बना देता। आप कौरव सेना के साथ छल कर रहे हैं। पितामह भीष्म के लिए शब्द बाणों से भी ज्यादा जहरीले थे। उनके त्याग और तपस्या का दुर्योधन ने एक पल में अपमान कर दिया था। सुनिए वह कथा जब पितामह भीष्म ने दुर्योधन का संदेह मिटाने के लिए अपनी क्रोधाग्नि में 5 दिव्य बाण निकाले। भीष्म ने उन 5 बाणों को अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया और प्रतिज्ञा ली कि कल का सूर्यास्त होने से पहले मैं इन 5 बाणों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और उसने वे बाण अपने पास रख लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण अर्जुन ने दुर्योधन से वे 5 बाण वापस मांग लिए, क्योंकि दुर्योधन ने अर्जुन को एक बार वरदान देने का वचन दिया था। इस तरह भीष्म की वह भयंकर प्रतिज्ञा भी निष्फल हो गई। इसके बाद भी दुर्योधन का संदेह दूर नहीं हुआ। 10वें दिन जब पितामह बाणों की सैया पर लेट गए, तब भी दुर्योधन के मन में उनके लिए केवल अपनी हार का डर था, कोई सच्ची श्रद्धा नहीं थी। पितामह भीष्म ने जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की, लेकिन जिस राजा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसी दुर्योधन ने उन पर कभी भरोसा नहीं किया।